2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को 11 नवंबर से सेंटर परीक्षा आयोजित हो रही है और कल सभी विद्यार्थियों को बायोलॉजी का एग्जाम है। तो बायोलॉजी का लेकर आ गया हूँ, जो आपका प्रश्न आएगा सेंटर परीक्षा में वही प्रश्न आप लोग को सेम लेकर आ गया हूँ और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर शीट भी यहाँ पर प्रोवाइड आप सभी को करवाने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो विद्यार्थी देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर सेंटर परीक्षा में पूछा जाएगा और जो आंसर मैं आपको बताऊंगा वही आंसर आप लोग को बनाकर आइएगा। इससे क्या होगा, सेंटर परीक्षा में आप लोग आसानी से अच्छा अंक ला सकते हैं, अच्छा अंक प्रदर्शन कर सकते हैं। तो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसमें आप लोग को महज 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। दोगुने विकल्प के साथ आप लोग को प्रश्न रहेगा, तो आपको 70 में आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और शॉर्ट आप लोग को क्वेश्चन 20 रहेगा जिसमें 10 को जवाब देना है और लॉन्ग में आप लोग को 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें महज 3 क्वेश्चन को जवाब देना है। तो लॉन्ग और शॉर्ट का पीडीएफ में बताऊंगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोला गया था कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक में विभाजन किसके द्वारा होता है, जो पूछा गया था तो ये समसूत्री के द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से किस प्रजनन का माध्यम मुकुलन है। मुकुलन किसमें प्रजनन होता है मुकुलन के माध्यम से, तो ये होता है हाइड्रा में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से किस आप लोग को किस में कार्य प्रबंधक आप लोग को फास्फेट द्वारा होता है, कार्य प्रबंधक फास्फेट के द्वारा होता है, जो पूछा गया था तो ये होता है ओल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक अमृतजीवी पौधा गुरु जीव आप लोग को बीजाणु मृत्यु कोशिका के गुणसूत्र की संख्या आप लोग को याकी कोशिकाओं की गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, जो पूछा गया था तो ये होता है 20। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि किस फल में किसी फल को सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाता है, किसी भी फल को बाहरी परत को क्या बोला जाता है, तो बाह फल आप लोग को बाह फल भित्ति बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है, तो यौन अवस्था के बाद प्राणियों में वार्ड अवस्था आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसके द्वारा एस्ट्रोजनन हार्मोन स्रावित होता है, जो पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा कॉर्पस लुपियम के द्वारा, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है शुक्राणु किस भाग में श्रवण एंजाइम पाया जाता है, शुक्राणु के किस भाग में आप लोग को श्वसन का एंजाइम पाया जाता है, जो पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में पाया जाता है अग्रपिंडक में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि स्तनधारी आप लोग को वृष कोष उदर गुहा जोड़ने वाले आप लोग को उदर मार्ग को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को शुक्र नालिका बोला जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला अगर रानी एवं पंपी से जुड़ी वाहनों हो तो इससे किससे विकसित हो सकती है। बोला गया कि अगर रानी एवं पंपी जुड़वा वाहन हो तो किससे विकसित हो सकता है, जो पूछा गया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भिड़ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एक ही उज्म से होता है तब होता है आप लोग को जुड़वा वाहन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निषेचन कितने दिनों के बाद आप लोग को कंद पूर्ण हो जाता है, जो पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल होगा कि आखिर जो हिंदी आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से मैं यहाँ पर टाइप करवा के लाया हूँ और इसमें हिंदी का कहीं आप लोग को मैं बता रहा हूँ और आप लोग को हिंदी से एग्जाम दीजिए इंग्लिश से। सभी प्रश्नों का आप लोग को सीरियल नंबर से आंसर लिख लीजिए, यही आंसर आप लोग को हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, तो घबराना आप लोग को नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को 100% आप लोग को सही यही प्रश्न आपको सेंटर परीक्षा में आने वाला है और देख लीजिएगा मिलान करके यही आएगा। अगर आप लोग बनाकर आइएगा तो 100% आप लोग को सही होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अनुवांशिक भिन्नता आप लोग को अनुवांशिक भिन्नता निम्न किस प्रकार की कोशिका में विभाजन का कारण है, जो पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था योग निर्माण क्या कहते हैं, योग निर्माण को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आप लोग को बिल्टोनेजिज्म बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख गुहा द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली को क्या बोला जाता है, जो पूछा गया था यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा अंडोत्सर्जन रोकती है, अंडोत्सर्जन को रोकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को मुख्य कारण इसमें पूछा गया था किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या होता है, जो पूछा गया था। तो मुख्य कारण यहाँ पर आप लोग को होता है
तीव्र जन्म दर और निराशता और मृत्यु दर और इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणु में क्या बदलाव आता है, जो पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आप लोग को जो बदलाव होता है इनमें से सभी होता है। गतिहीन हो जाता है, नहीं बनता, वीर अनुपस्थित हो जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को जनन से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को इस बार सेंटअप परीक्षा में आप सभी को पूछा गया है। तो बायोलॉजी भी जो जिन विद्यार्थी अगर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से टिक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विस्फूषण पुष्प किस भाग से हटाया जाता है, जो पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा पुगम में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। एकल संकरण आप लोग को F2 पीढ़ी मेडल द्वारा आप लोग को मटर के पौधों के साथ क्या प्रारूप अनुपात हुआ था, जो पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में। ये अनुपात क्या था, जो पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 3:1 होता। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अपूर्ण प्रभावित का खोज किसने की थी। अपूर्ण प्रभावित का खोज किनके द्वारा किया गया था, एक किया गया था आप लोग को कार्ल्स कोरेंज के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन सा अनुवांशिक गुण का वाहक कौन है। अनुवांशिक गुण का वाहक कौन है, आसान क्वेश्चन था, गुणसूत्र होता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि क्रोमोजोमा निम्न में से किस में उपस्थित होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों में रहता है। आप लोग को डीएनए में भी और आरएनए में भी होता है। तो आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से किसके उपयोग में अनुगति पौधों आसानी से प्राप्त किया जाता है। अनुगति पौधों किसमें आसानी से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है आप लोग को परागण कोष में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में बोला किसी जीव में यदि गुणसूत्र अधिक हो तो वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता पूछा गया था बाबू, तो ट्राइसोमा कहलाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या होता है। तो लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम आप लोग को होता है एल्लोसोम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला अगर आप लोग को परितोष डाउन सिंड्रोम ग्रसित हो तो उसकी कार्य कोशिका की संख्या कितनी होती है, जो पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोगों को क्या होगा बाबू, 26 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग हो जाए 47 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कैंसर कोशिका की विशेषता क्या करता है। कैंसर जो होता है वो क्या कोशिका को विशेषता करता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इसका आप लोग को सही आंसर क्या होगा बाबू, आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। 27 नंबर का ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया रासायनिक रूप में जीन क्या होता है। रासायनिक रूप में जो जीन होता है वो क्या होता है, जो पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये होता है हिस्टोन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण और डीएनए के द्वारा होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 29 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन में डीएनए और पॉली मरेज होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर बोला है अनुवांशिक कूट निम्न में से किसमें युक्त होता है, जो पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्पष्ट में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। प्रोटीन संश्लेषण समापन कोड है, जो पूछा गया था आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। तो 31 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि केस उरी की जंतु अपवाद अस्थिर संरचना आपस में समान होती है, तो किसका उदाहरण होता है 32 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में बोला गया संसार किस भूमा कल्पना डायनासोर के प्रयुक्त होता है, जो पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मेसोजोइम में। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में किसके उत्सर्जित लक्षणों को विसंगत सिद्धांत को स्थापित किया गया था, जो पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। 35 नंबर में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोवन रहने वाला रोग है, जो पूछा गया था प्रोटोजोवा से रहने वाला रोग कौन सा है, जो पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए मैं 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर शीट में प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 35 और साथ ही साथ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आप लोग को मिलेगा, जो पीडीएफ के रूप में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। बायोलॉजी का सेंटर परीक्षा का जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 20 पूछा गया, जिसमें 10 प्रश्नों का जवाब देना है और साथ ही साथ 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर शीट आप लोग किस तरीका से देख सकते हैं। उसके लिए गूगल में जाइए और सर्च कर लीजिएगा बहाली.in। जिस तरीका से टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से टाइप करके सर्च कीजिएगा,
तो यहाँ पर वेबसाइट आएगा बहाली.in का। इसी साइट पर आप लोग को 10-12 का हर छोटी बड़ी अपडेट आते रहता है। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाना है इस साइट पर। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेंटा परीक्षा प्रश्न पत्र आंसर की, इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आइएगा तो आप देख सकते हैं आप लोग को देखने को मिलेगा फिजिक्स आप लोग को सेंटा परीक्षा आंसर की, केमिस्ट्री, मैथ आप लोग को, तो जो विषय का आप लोग को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, बायोलॉजी के डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो बायोलॉजी पर क्लिक कीजिएगा। बायोलॉजी पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को पोस्ट ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग को 70 प्रश्नों का सही सही आंसर शीट यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। यहाँ से भी आप लोगों को परीक्षा में आकर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को सोल्यूशन भी दिया हूँ। अब आप जो भी विद्यार्थी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे तो यहीं पर मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन को आप लोग को मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे तब तक यहाँ पर अपडेट हो चुका होगा। तो यहाँ से आप लोग इसी तरीक़ा से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको गणित का है, फिर आगे आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, तो उसका भी यही इसी वेबसाइट पर आप लोग को सभी आंसर शीट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।